हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो डायनेमिक यूआरएल्स होते हैं, जैसे मैंने ये ऑडिट करा था। इसमें मेरी वेबसाइट है सैंडी, मैं जून के इसमें ऑडिट करा तो मुझे यूआरएल पैरामीटर्स दिखे। तो मुझे ये वाले यूआरएल्स दिखे जो हमारी इमेजेस के होते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे नेक्स्ट इमेज यूआरएल ऐसे बन के आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको ओपन करा तो ये ऐसा यूआरएल है, ये हमारा आपका डोमेन आ गया, ये यूआरएल यहाँ से नेक्स्ट इमेज करके। ठीक है, तो इसमें जब मैंने ये यूआरएल्स देखे तो मैंने ये सोचा कि अगर हम, जैसे मैंने एक इमेज साइट में आपका डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है बटन में, उसका वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम एक इमेज साइट मैप डेडिकेटेडली अपनी वेबसाइट के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये डायनेमिक यूआरएल्स होते हैं ये सारे, हमें इन सबको डिसअलाउ करना चाहिए क्योंकि ये टाइम ख़राब करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा है डिसअलाउइंग डायनामिकली जनरेटेड इमेज यूआरएल्स लाइक दिस वन। जैसे तो डोमेन नेम हो गया, फिर ये नेक्स्ट इमेज काइंड ऑफ ऐसे कैसे कर गया। इन डिसअलाउइंग अगर हम करते हैं, इन योर robot.txt फाइल कैन बी गुड प्रैक्टिस फॉर सेवरल रीजंस। तो पहला ये रीज़न है हमारा क्रॉल बजट मैनेजमेंट। मैंने क्रॉल बजट पे भी एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है डेडिकेटेडली, आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इस क्रॉल बजट मैनेजमेंट में पहला पॉइंट आता है, सर्च इंजन्स हैव अ लिमिटेड क्रॉल बजट फॉर ईच वेबसाइट, allowing them to crawl and index dynamically generated images can consume this budget, leaving less room for the important pages and content on your site। इस कहने का मतलब फ्रेंड्स ये कि सर्च इंजन्स के पास एक लिमिटेड बजट होता है, क्रॉल बजट होता है हर वेबसाइट के लिए। तो हमें, अगर हम उनको अलाउ करेंगे ऐसे डायनेमिकली जनरेटेड इमेजेस यूआरएल के लिए, तो ये हमारे क्रॉल बजट को कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल है, कोई हमारा डेडिकेटेड पेज है, कोई हमारा सर्विस पेज है, वो भी, उसके भी यूआरएल्स हैं, लेकिन ये डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल्स भी हैं। अगर क्रॉलर आया और इनको हमने अलाउ कर दिया, तो क्या पता क्रॉलर का सारा बजट जो है, क्रॉल बजट है, वो उसी में कंज्यूम हो जाए, हमारे इंपॉर्टेंट पेज इंडेक्स और मतलब इंडेक्स और क्रॉल ना हो पाए फॉर अनइम्पॉर्टेंट पेजेस के कारण। ठीक है, ब्लॉकिंग दिस यूआरएल्स हेल्प सर्च इंजन फोकस ऑन प्राइमरी पेजेस दैट कंट्रीब्यूट टू एसईओ। देखिए, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि जब हम ऐसे यूआरएल्स को ब्लॉक करते हैं ना सर्च इंजन में, तो क्या होता है कि प्राइमरी पेजेस पे फोकस ज़्यादा है, जो कि कंट्रीब्यूट एसईओ को ज़्यादा करेंगे निस्बत की ऐसे यूआरएल्स। ठीक है, सेकेंड है एसईओ एंड डुप्लीकेट कॉन्टेंट। डायनेमिकली जनरेटेड यूआरएल्स often serve same content with different parameters which can create duplicate content issue if indexed by search engine। कहने का मतलब क्या है, ये जो यूआरएल्स होते हैं ये सेम कंटेंट ऑफर करते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि हर बार इनका पैरामीटर कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट इशू का चांस होता है। अगर क्रॉलर आएगा, वो देखेगा कि उन्हें सर्च करा, पैरामीटर हल्का सा चेंज होगा, कंटेंट सेम होगा, तो क्या होगा, इससे डुप्लीकेसी का भी इशू आएगा। तो हमें इन्हें डिसअलाउ कर देना चाहिए। They typically don't provide unique content that beneficial to search engine user or for SEO ranking। सिंपल बात है, ये जो है ये यूनिक कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं करते जो कि सर्च इंजन के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर क्रॉलर को कोई ऐसा अनइम्पॉर्टेंट पेज दिखेगा जो कि कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है एसईओ में, तो वो क्यों रैंक कराएगा उस पर्टिकुलर पेज को। जैसे कि ये आप ये इमेज देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं डेडिकेटेडली इमेज साइट में सबमिट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे इमेजेस जो, अगर मैंने जब आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग से करा तो इस ऑडिट में ये यूआरएल्स आए, 353 यूआरएल्स आए। तो जब ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, तो फिर हम क्यों ऐसे डायनेमिक यूआरएल्स को बढ़ावा दें, और कि ये बार बार क्रॉलर्स की पॉइंट ऑफ निगाह में भी आ रहे हैं और हमारे ऑडिट में भी आ रहे हैं, तो हम इनको डिसअलाउ कर देना चाहिए robot.txt फाइल में। ठीक है, क्लीनर इंडेक्सिंग डायनेमिकली जनरेटेड इमेज यूआरएल्स कैन क्लटर सर्च इंजन रिजल्ट्स विद यूआरएल्स दैट आर नॉट इंटेंडेड फॉर यूजर डिस्कवरी। इसमें है कि अगर हम इंडेक्सिंग डायनेमिकली कैन क्लटर सर्च इंजन रिजल्ट, इसके फ़ायदा क्या होता है कि हमें अपनी इंडेक्सिंग क्लीन रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि रिसाइकिल बिन होता है, कि कचरा आप निकाल के फेंक दो। अगर हम ऐसे यूआरएल्स को रिमूव कर देंगे या डिसअलाउ लगा देंगे, तो सर्च इंजन्स के लिए बहुत अच्छा होगा एक साफ़ सुथरे यूआरएल्स, जो कि हमारे कीवर्ड, जैसे मैंने एक बार एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, किस पे बना रखा है मैंने डेडिकेटेड वीडियो, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो वैसे यूआरएल हों जिसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड आ रहा है। एक प्रोटोकॉल आ गया, प्रोटोकॉल आपका क्या हो गया, HTTPS, फिर आ गया डोमेन नेम example.com, उसके बाद हमारा स्लग आ गया। तो ये एक अच्छा यूआरएल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो वो हम अगर ऐसे यूआरएल्स को हम हटा देंगे, तो जो आप कह सकते हो कचरा है, एक मतलब हमारे लिए
जंक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्रॉलर्स के लिए कि वो एक इंपॉर्टेंट यूआरएल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे निस्बत कि ऐसे यूआरएल्स जो डायनेमिकली जनरेट हो रहे हैं। इट्स बेटर टू इंश्योर दैट ओनली क्लीन यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स ऑफ पेजेस एंड इमेजेस आर इंडेक्स। देखिए वही बात है कि क्लीन यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स और पेजेस एंड इमेजेस आर इंडेक्स, कि हमारे पास ऐसे यूआरएल्स होने चाहिए जो क्लीन और यूजर फ्रेंडली हो। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, जैसे कई मेरी वेबसाइट में मैंने काम करा है, देखते हैं उनका, जैसे नेट्स कनाडा, मैं इस पे गया, जैसे वेबसाइट है, अब इसमें देखते हैं कि इनके जो इमेजेस वाले यूआरएल हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इस सर्विस पेज पे मैं जाता हूँ और इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं इसका यूआरएल। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मतलब ये तो अपलोड डेट वगैरह ये सारी आ ही रही है इसमें, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि पैरामीटर्स नहीं है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। फ्लैटबोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ये एक इन्होंने प्राइमरी कीवर्ड इसमें ले रखा है, अपलोड है, डेट है और कंटेंट जो भी अपलोड डेट है। ठीक है, और अगर मैं डेडिकेटेडली अगर मैं किसी भी इस बैनर पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल देख लीजिए तो इसका क्या आ रहा है, ये भी है। देखिए ये तो वर्डप्रेस से कंटेंट अपलोड हुआ है, इन्होंने इस तरीके से पैरामीटर्स आप देख रहे हैं कि ऐसा यूआरएल नहीं है ये वाला, ये क्लीन यूआरएल में आएगा, ये खराब यूआरएल में नहीं आएगा। तो हमें फोकस करना है कि ऐसे यूआरएल्स को जो कि क्लीन हो, जो कि खराब ना हो, जिसमें पैरामीटर्स हमारे ज़्यादा नहीं आते हो। देखिए ये भी एक, ये डोमेन आ गया हमारा, ये देखिए फ्राइड शिपिंग इन कनाडा स्केल, देख रहे हैं .jpg खत्म बात। ठीक है, और अगर मैं इसकी ही बात करूं, एक मिनट, तो एक चीज़ और देखते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से ऐसे यूआरएल्स की ही ज़रूरत है हमको, कि जो जिसमें पैरामीटर्स ना बन रहे हो, निस्बत के ऐसे यूआरएल्स में बहुत सारे पैरामीटर बन रहे हैं और जो एनोइंग लग रहे हैं, और जो कि हमें पता कैसे चला, जब हमने ऑडिट करा है स्विमिंग फ्रॉग्स पे, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है बटन में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जब ऑडिट बन जाती है तो उसमें पता चल गया कि भाई 353 यूआरएल ऐसे हैं। ठीक है, अब ये है कि हाउ टू डिसअलाउ डायनेमिक इमेज यूआरएल्स इन roboto.txt। अब ये क्वेश्चन ही आता है फ्रेंड्स कि कमांड क्या यूज करें। तो डू ब्लॉक दीज टाइप्स ऑफ यूआरएल्स, यू कैन यूज अ पैटर्न इन योर roboto.txt फाइल दैट मैचेस डायनेमिक इमेज पाथ फॉर next.javascript generated image URL JS. These usually start with this front slash dash next slash image, जैसे स्लैश ही हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये कमांड हम यूज करेंगे। यूजर एजेंट सब सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स के लिए ये अलाउ है, सारे आए, उन सबको एक ही कमांड दी जाएगी, डिसअलाउ कर दीजिए, और ये आप कमांड यूज करेंगे अगर आपकी ऐसी नेक्स्ट इमेज को ऐसी यूआरएल बनती है। ये हमारा होता है वाइल्ड कार्ड साइन। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन में मैं आपकी इसको बता देता हूँ कि यूजर एजेंट दिस रूल्स अप्लाई टू ऑल वेब क्रॉलर्स, यहाँ तक बात ठीक है। फिर है डिसअलाउ दिस करा है, दिस ब्लॉक्स एनी यूआरएल्स दैट स्टार्ट विद नेक्स्ट इमेज, ये उस को कर देगा जो भी नेक्स्ट इमेज से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट है, तो ये सारे ऐसे यूआरएल्स को ब्लॉक करेगा। ठीक है, कवरिंग ऑल डायनेमिकली जनरेटेड इमेज यूआरएल बाय next.js, ये सारी चीजें हो गई। अब ये क्या है हमारा, इसमें क्या है, ये होता है हमारा वाइल्ड कार्ड फ्रेंड्स। ठीक है, वाइल्ड कार्ड में क्या आता है कि इसके बाद वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, जितना भी अगर एक्स्ट्रा आ रहा है ना यूआरएल, इतना बने जा रहा है, तो ये वाइल्ड कार्ड इन सबको कवर करता है, इन सबको ये वाइल्ड कार्ड कवर करता है। ये वाइल्ड कार्ड का साइन होता है फ्रेंड्स। ये आपके पूरे इमेज के बाद भी अगर कोई पाथ है, सब पाथ हैं या कुछ भी परसेंट वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स लोग पैरामीटर से रिलेटेड होते हैं, ये उन सबको कवर कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टॉपिक की जो डायनामिकली जनरेटेड यूआरएल्स होते हैं, क्या हमें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मेरे भी आया था कि यार अगर मैं ये नो इंडेक्स कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे डिसअलाउ कर दूं, तो ना क्रॉल होगा ना इंडेक्स होगा, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि मेरे इमेज एसईओ पे फर्क पड़ेगा। इमेज एसईओ क्या होता है, इमेज एसईओ जैसे ये हो गया, ये हमारा एक अगर मैं डाल दूं आपका हमारा बीच कैरमल, ठीक है, तो मैंने ये मेरा बीच कैरमल डाला, मैं यहाँ इमेजेस में गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए सैंडी का
जो डेडिकेटेड पेज होगा उससे रिलेटेड कहीं ना, देखिए एक पहला ही है, पहले और दूसरे पे आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मेरा बीच कैरमल, ये डेडिकेटेडली पेज ओपन हुआ, ठीक है, ये डेडिकेटेड पेज ओपन हुआ। तो मैंने ये सोचा अगर मैं उसको वहाँ नो इंडेक्स कर दूंगा तो क्या पता इमेज एसईओ मतलब जो ये इमेजेस इंडेक्स होती हैं गूगल में, इससे भी देखिए इनडायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके पास। तो यही होता है इन सब यूआरएल्स में। तो हमें क्या करना है, देखिए ये आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे इशू आएगा ही आएगा, ठीक है, ये ऐसे ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे यूआरएल को डी इंडेक्स कर देना है और इनका एक इमेज साइट मैप क्रिएट कर देंगे। इसका हम इमेज साइट मैप एक क्रिएट कर देंगे, जो कि डेडिकेटेडली एक इमेज साइट मैप हम क्रिएट जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है हम उससे एक इमेज साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारे में ही ये वाला खुल रहा है, तो ये पेज ओपन हो रहा है, इसका डेडिकेटेडली पेज ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि अगर आपको अपने ऑडिट करते हैं, क्योंकि देखिए ऑडिट में केवल 353 पेज आए, 353 पेज आए। अब वेबसाइट में तो आप समझ सकते हैं 1 से 2 लाख पेज हैं, ठीक है। आ तो वो भी सारे सकते थे, क्यों नहीं आए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कुछ यूआरएल्स तो सही होंगे ना उनके भी। और जो ये यूआरएल्स आए हैं ये इनमें पैरामीटर्स है, इसलिए इन्होंने यूआरएल विद पैरामीटर की कंडीशन लगाई जो कि 353 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने robo.txt फाइल में ये वाली कमांड लगा सकते हैं कि यूजर एजेंट सभी के लिए अलाउ है, और ये उन यूआरएल को ब्लॉक करेगा जो नेक्स्ट इमेज से स्टार्ट होंगे, और उसके आगे ये जो साइन है ये वाइल्ड कार्ड का, उसके आगे जितना भी बड़ा पाथ होगा या जितने पैरामीटर्स होंगे उनको भी कवर कर लेगा। वरना क्या होता अगर हम ये लगाते हैं ना, केवल ये लगाते, तो इससे क्या होता है, डिसअलाउ जो करता है ये नेक्स्ट इमेज तक करता, उसके बाद वालों को नहीं करता। लेकिन अब क्या है ना, ये अगर ये खाली यूआरएल जो आपका होता ना फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ इस पेज को, ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँ, और ये वाला अगर मैं ओपन करता हूँ, ये इमेज ओपन करता हूँ, ये इमेज अभी लोड कर रही है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये कह लेना, ये अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो ये करेगा ही नहीं डिसअलाउ, क्योंकि इसको कमांड यहीं तक मिली है कि जो ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट के बाद भी तो चीज़ें आ रही है ना। तो हमें इसको भी मतलब एक प्रॉपर बोलूँगा कि जो हमने वाइल्ड कार्ड लगाया है, इससे क्या होगा कि इसके बाद भी जितने भी पैरामीटर्स आएंगे, ये तो है कि डिसअलाउ जो इससे स्टार्ट हो रहे हैं वो तो ये सारे होंगे, लेकिन एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी कि उसके बाद भी जितनी चीज़ें आ रही होंगी, जितने भी पैरामीटर आ रहे होंगे, ये उन सबको भी डिसअलाउ कर देगा, इस कंप्लीट पेज को ही डिसअलाउ कर देगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कुछ इशू लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स बताइए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझसे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।